मैं अपने ऑफ़िस के फाइल्स में उलझी हुई थी कि उसी वक्त मेरा फ़ोन बज उठा। सामने राहुल था। वो बहुत एक्साइटमेंट से बोला, क्या कर रही हो? जल्दी से पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे की मैं छुट्टी ले लूँगा। तुम बस पैकिंग कर लो और रास्ते के लिए कुछ खाना भी पैक करवा लेना, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। बहुत टाइम से इसी बात पर हमारी बहस चल रही थी। मैं उसे कह रही थी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, कोई प्लान बनाओ, पर वो घर जाने की रट लगा रहा था। हम दोनों ही बांद्रा में जॉब करते थे। इस दुनिया में मेरा अपना कोई कहने को नहीं था। चाचा ने बचपन में पाल दिया, पढ़ा लिखा भी दिया। अब जब वो नहीं है तो मैं उनकी फैमिली में एक अनवांटेड सदस्य हो गई। इसलिए पिछले 3 साल से मैं हॉस्टल में रहने आ गई थी। यही मेरी मुलाकात राहुल से हुई और कब मुलाकातें प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। उस दिन तो जैसे मेरे पैरों को पंख ही लग गए थे। मैं बहुत खुश थी। मैंने जल्दी से सब ज़रूरी चीज़ें पैक की, अपने वॉकिंग शूज़ कसे और रेडी हो गई। तभी फ़ोन पर मिस कॉल, यानी राहुल आ गया। मैंने जल्दी ही सामान गाड़ी में रखा और बैठते ही राहुल की गाड़ी हवा से बातें करने लगी। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और सुबह की पहली किरण के साथ हम मनाली हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वहाँ हमने थोड़ा घूम घाम कर देखा। हमें रहने के लिए नदी किनारे एक शांत सी कॉटेज मिल गई। रूम बहुत ही बढ़िया था, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और सामने खूबसूरत नदी। राहुल जानता था मुझे क्या पसंद है। हमने जल्दी से फ्रेश होकर पहले अपनी नींद पूरी करने का प्लान बनाया। लगभग 2 बज रहे थे जब मेरी आँख खुली। राहुल अभी भी सो रहा था। तभी मुझे लगा जैसे कोई गुनगुना रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो लॉबी के आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सर टिकाए खोई हुई सी गुनगुना रही थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके बाल घुंघराले, बिखरे हुए, स्याह काले। मुझे लगा चलो अच्छा है, यहाँ कोई और भी है। तभी राहुल ने मुझे आवाज़ दी, शिप्रा। और तभी उस लड़की ने मुड़कर मुझे देखा। वो बहुत ज़्यादा गोरी थी। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दी। मैंने भी मुस्कुराकर उसका जवाब दिया। हम तैयार होकर लगभग 4 बजे के करीब कस्बे की ओर निकले। मैं और राहुल दोनों ही भूख से परेशान थे। आगे कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखा। वहाँ हमने चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। वो कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हो? हम लंच बॉक्स भी भेज सकते हैं। जब हमने बताया हम कहाँ रुके हैं तो उस बूढ़े आदमी और ढाबे पर 2-3 लोगों की आंखें फैल गई। कोई कुछ बोला तो नहीं, पर कानाफूसी होने लगी थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर हम उस वक्त वहाँ से निकलकर नीचे बाज़ार की तरफ घूमने निकल आए। आते वक्त रात का खाना पैक करवाकर हम कोई 7 बजे के करीब कॉटेज पहुँचे। मेन गेट पर दीनू मिल गया। वो कॉटेज का केयरटेकर था। राहुल उससे आसपास घूमने की जगह पूछने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ चली। लॉबी पर पहुंचते ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैं चाबी अभी की होल में लगा ही रही थी
कि मुझे साथ के कमरे से धीमे संगीत की आवाज़ आई, बहुत ही मधुर पर उदास सा। मुझे अचानक वो लड़की याद आ गई। राहुल मेरे पीछे ही खड़ा था। वो कहने लगा, अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो? हम थक कर सो गए थे। बाहर बारिश किस पहर शुरू हुई पता ही नहीं चला। मुझे प्यास लगी थी। फ़ोन उठाकर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा, अलग ही दुनिया लग रही थी। मैंने राहुल को देखा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाज़ें क्लियर नहीं थी, थोड़ी दबी दबी सी थी। खिड़की बंद करने की आवाज़ से राहुल भी उठ बैठा और कहने लगा, शिप्रा, तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? यहाँ कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने तब उसे दिन में मिलने वाली वो घुंघराले बालों वाली लड़की का बताया। मेरा ख्याल था वो कोई विदेशी है। राहुल बोला, उन्हें छोड़ो और तुम सो जाओ। कल तुम्हें एक वाटरफॉल पर ले जाऊंगा। सुबह हम जल्दी नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। जाते जाते दीनू ने कहा, आप वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पर मत जाइएगा। उस चोटी से फिसलकर बहुत लोग जान गंवा चुके हैं। लगभग 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुँचे। वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। टूरिस्ट्स के साथ साथ लोकल लोग भी थे। संडे जो था, वाकई बहुत ही खूबसूरत जगह थी। हम भी वहाँ फ़ोटो लेने लगे। राहुल लोगों से बातें करने में लग गया तो मैं कैमरा लेकर थोड़ा और ऊपर को चढ़ने लगी। एक पतली सी ऊबड़ खाबड़ पगडंडी सी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। मुझे लगा जहाँ राहुल बैठा है उसका शॉट ऊपर से लिया जाए तो वाटरफॉल की बहुत बढ़िया पिक्चर आएगी। अभी थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि अचानक वो घुंघराले बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वह पलटी। मैं सकपका गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा, आर यू अलोन हियर? उसने ना में सिर हिलाया। उसका चेहरा गोल और बहुत गोरा था, पर आँखें एकदम काली, उसके बालों की तरह बेहद खूबसूरत। मैंने उससे पूछा, वेयर आर यू गोइंग? इस बार वो धीमी आवाज़ में बोली, मैं भी इंडियन ही हूँ। मैंने कहा, ओह, मुझे लगा आप विदेशी हो। वो हल्के से हंस दी। तभी मुझे ढूंढता हुआ राहुल आ गया। मैंने इंट्रो करवाया, मैं शिप्रा और मेरे हस्बैंड राहुल। मैं झूठ बोल गई थी। उसने अपना नाम सारा बताया। राहुल ने चाय पीने का ऑफ़र दिया पर उसने मना कर दिया। वो चोटी की ओर बढ़ चली। जाते जाते राहुल ने उसे बी केयरफुल कहा तो वो पलटी और मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। हम लगभग 2 घंटे वहीं बैठे रहे पर सारा वापस नीचे की ओर नहीं आई। मैंने कहा, चलो बाज़ार घूम लेते हैं। पूरे रास्ते बातें करते एंजॉय करते मुझे लग रहा था काश यह वक्त यहीं रुक जाए और हम हमेशा यहीं रह जाएं। जब मेरी नींद खुली, राहुल बिस्तर पर नहीं था। मैं उसे आवाज़ें देने लगी पर कोई जवाब नहीं आया।
राहुल कहीं भी नहीं था। तभी बाहर लॉबी में कुछ आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो राहुल बाहर उसी खिड़की के पास खड़ा था जहां मैंने सारा को पहली बार देखा था। उसी तरह सिर टिकाए बाहर देखते हुए। कहाँ खोए हो जनाब? मैंने कहा। राहुल पलटा और बोला, मुझे कोई उदास सी धुन सुनाई दी। उसका पीछा करते करते यहाँ आ गया। साथ वाले कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे ख्याल आया सारा वापस आई कि नहीं। मैंने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर एक भी सिलवट नहीं, पर्दे पूरे लगे हुए। मुझे लगा सारा शायद चली गई। हमने डिसाइड किया आज डिनर खुद ही बनाएंगे। राहुल ने दीनू से चिकन और वोडका लाने को कहा। वोडका देख दीनू भी हमारे साथ ही बैठ गया। 2 पैग लगाने के बाद दीनू सेंटी हो गया और कहने लगा, बाबूजी हमें भी अपने साथ मुंबई ले चलो, सेवा कर देंगे आपकी। राहुल से समझाने लगा, अरे तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ काम भी कम है, आराम से रहो।